7.1 का हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या है कि दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि मैं खो गया। तो आते हैं हम लोग। तो क्या है, दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। आखिर दूरियां होता क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे और इसको सीखेंगे भी, और बारी बारी से हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं। अगर यार क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन एकदम ट्रिक से बनता है। क्या बनता है? ट्रिक से। लेकिन हम लोग को 10th क्लास का क्या करना है? एग्जाम देना है। तो हम लोग को ट्रिक से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग को आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पूर्ण तरह से क्या आ जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है? दो बिंदु। तो दो बिंदु हमको तो मालूम नहीं है कौन कौन, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। पहला नंबर हम आते हैं यहाँ पर किसी चीज को मानते हैं, यानी कि ये जो एक रेखा है, क्या है? रेखा है, और रेखा ए है, और रेखा क्या है? बी। हम इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। हम ए बी के जगह पर पी क्यू भी क्या कर सकते थे? मान सकते थे। ए बी के जगह हम क्या कर सकते थे? पी क्यू भी मान सकते थे। लेकिन हम क्या किए? ए बी माने। तो मान लिया कि ए का मान कितना दिया हुआ है बाबू? 2 दिया हुआ है और 3, और बी का मान कितना दिया हुआ है? 4 और 1 दिया हुआ है। बस अब हमारा क्या हुआ? निकल जाएगा। क्या होगा? निकल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ मेथड पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पहला का हम बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? पहला का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? पहला का। आंसर में देखिए आप लोग, यानी कि क्या है? माना ए बराबर 2 और 3, और बी बराबर क्या है बाबू? 4 और 1। कहते हैं ना कि जिसको अगर मनसा हो जाए कि हमको परसेंटेज उठाना है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो लड़का कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग मोटिवेट होते रहिए और वीडियो को देखिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग, इसका क्या होता है? बीच की दूरियां, यानी कि ए बी की बीच की दूरी, हमको दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? दूरी सूत्र होता है यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है? बीच की दूरियां। यानी कि अब हमको यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर x1 इसको मानते हैं, y1 इसको मानते हैं, x2 इसको मानते हैं और y2 इसको मानते हैं। समझ में आ गया बात? समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर भी समझिए। यानी कि x1 इसको मानेंगे और y1 इसको, x2 इसको मानेंगे और y2 इसको मानेंगे। समझ में आया बात? अब कुछ नहीं करना है, उठा के मान हमको रख देना है। तो आइए हम क्या करते हैं? मान को रखते हैं। देखिए x2 का मान कितना है बाबू? 4 माइनस कितना है? x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बाबू? 1 माइनस है तो माइनस कितना है? 3 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब देखो 4 में 2 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर -3 में 1 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर बचेगा। यानी कि क्या हो जाएगा? दुगुनी के क्या होगा बाबू? 4, ये भी दुगुनी क्या होगा? 4। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा बाबू? 8। तो अगर हम इसको निकालेंगे, वर्ग रूट में ले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंदर रूट कितना हो जाएगा? 2। यानी कि इसको क्या लिखते हैं? मात्रक, चाहे इंग्लिश में यूनिट। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। क्या हुआ? आंसर। क्या हुआ? आंसर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तूने तो हमको जाने कहां से बुलाया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। क्या आते हैं? पहला के दूसरा पर। दूसरा में क्या दिया है कि -7, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? यानी कि a बराबर हम मान लेंगे बाबू -5 और 7, और b बराबर क्या मानेंगे? -1 और 3। आते हैं तो लिखेंगे यहां पर कि माना a बराबर कितना बाबू? -7 और 7, और b बराबर कितना बाबू? -1 और 3। यही ना? तो हमको ज्ञात करना है ए बी की बीच की दूरी। यही ना हमको ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? एक बार कमेंट करके बताइए सूत्र क्या होता है। यानी कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है। अब इसको क्या करेंगे? मान बैठा देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो इसको तो हम बताएं कि इसको x1 y1 x2 और सॉरी, इसको क्या कहते हैं? x1 y1 x2 y2, यही ना कहते हैं। तो क्या हो जाता है? x2 माइनस x1, यही ना? यानी कि -1 में ले -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? +5 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए 3 में ले 7 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाइए। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि 5 में ले 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर प्लस
7 में से 3 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी क्या हो जाएगा बाबू 32, क्या होगा 32। तो इसका अगर हम निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या होगा, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू 2, यानी कि 4 चौके 16, 16 दिन के 32, क्या हो जाएगा इतना मात्रक हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया आंसर, क्या आया आंसर। अब रह गया ये 3 नंबर, तो 3 नंबर आप लोग को क्या है होमवर्क, तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को बना के और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जो व्यक्ति अगर लिख दे, सही आंसर दे देता है तो उसको एलटीसी स्टडी सेंटर की तरफ से एक स्मार्ट वॉच दिया जाएगा।